अस्सलाम वालेकुम। आज हम एसजीपी एंड सीजीपी पे बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनमें डिफरेंस देखेंगे, हमारे पास एसजीपी एंड सीजीपी में क्या डिफरेंस है। तो एंड सेकंड नंबर पे हम इन्हें फाइंड करना सीखेंगे। फर्स्ट नंबर पे एसजीपी, हमारे पास एसजीपी की फुल फॉर्म हमारे पास होता है सेमेस्टर ग्रेडिंग पॉइंट एवरेज। इट्स मीन के हमारे जो करंट सेमेस्टर के जो भी ग्रेडिंग पॉइंट होंगे उसे हम क्या कहते हैं, एसजीपी कहते हैं। एंड सेकंड नंबर में हमारे पास जो सीजीपी है, इसकी फुल फॉर्म हमारे पास क्या होता है, कम्युलेटिव ग्रेडिंग पॉइंट होता है, एवरेज। ठीक है, इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो भी टोटल सेमेस्टर्स के बनेंगे, जैसे हमने 2 सेमेस्टर एंड जिस बच्चे का 4 चल रहा है, 5 चल रहा है, तो उन सब के जो टोटल जो आएगी हमारे पास ग्रेडिंग पॉइंट, वो उसे हम क्या कहते हैं, सीजीपीए कहते हैं। ठीक है, करंट सेमेस्टर की जो होगी उसे हम एसजीपीए एंड जो टोटल की आएगी हमारे पास होती है सीजीपीए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि फाइंड कैसे करना है। फाइंड करने के लिए हमें 2 चीज़ों को पता होना चाहिए, एक क्रेडिट ओवर का एंड एक क्वालिटी पॉइंट का। ठीक है, अब ये किस हिसाब से आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कोर्स हमने यहाँ पे रैंडमली ऐसे सेलेक्ट कर लिया कि हमारे पास क्या है, 5 कोर्स हैं। ठीक है, जिनके हमने क्रेडिट ओवर भी खुद से कह दिया कि 3 हैं। अगर कुछ में होता है 3 से ज्यादा, वरना मोस्टली 3 होती हैं। 3 से ज्यादा किन में होंगे क्रेडिट ओवर, जिनमें कोई लैब ऐड होगी तो उसमें जो है ज्यादा हो सकती हैं पॉसिबिलिटीज। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमें क्वालिटी पॉइंट थर्ड नंबर पे ग्रेड हमें क्यों जरूरत है, ग्रेड से हमें पता चलता है कि हमारे क्वालिटी पॉइंट किस तरह बने हैं, क्या आए हैं। अब वो कैसे कि हमें अगर हमारे पास ए है, ए के लिए हमारे पास 4 पॉइंट होते हैं, बी पे हमारे पास 3 पॉइंट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ सी है तो सी पे हमारे पास 2 पॉइंट एंड ऐसी डी है तो 1 हो जाएगा एंड एफ है तो 0 मतलब फेल हो। तो अब यहाँ पे हमारे पास अब जैसे 4 है, अब हमने इससे क्वालिटी पॉइंट कैसे निकालना है कि हमने 4 है, इसको मल्टीपल क्रेडिट ओवर से करवा देंगे। यहाँ पे 3 क्रेडिट ओवर है एंड ये 4 हमारे पास क्या आया है, ग्रेड मतलब ए के 4 पॉइंट होते हैं, तो ये हमारे पास मल्टीपल करवा के हमारे पास 12 इसकी क्या बन रहे हैं, क्वालिटी पॉइंट बन रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, अब ये 3 है, अब ये 339 आप कहेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 3 से 4 तक है ना, तो 4 से नीचे तक इनके दिमाग में कोई ऐसी वैल्यू की 3.5 करें, 3.6, इनमें से किसी को मल्टीपल कराएं तो हमारे पास 11.7 कुछ समथिंग क्वालिटी पॉइंट आ जाएगा। तो इस हिसाब से जो है ना हमने क्वालिटी पॉइंट निकालते हैं ग्रेड एंड क्रेडिट ओवर से। अब ये क्वालिटी पॉइंट तो क्लियर हो गए हमारे। क्वालिटी पॉइंट के बाद हमने एसजीपी पे बात करनी है। एसजीपी के हमने कहा कि फर्स्ट नंबर में क्रेडिट ओवर का पता होना चाहिए, जो कि हमें कोर्स के साथ पता चल जाता है कि हमारे इस कोर्स के इतने क्रेडिट ओवर हैं और इस कोर्स के इतने हैं। एंड सेकंड नंबर पे जो हमें क्वालिटी पॉइंट हमें रिजल्ट में पता चल जाता है कि हमारे पास ये क्वालिटी पॉइंट आ गए। 2 चीजों की हमें जरूरत होती है। ठीक है, अब पहले हम एसजीपी पे बात करें। एसजीपी के लिए हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट वाले के क्वालिटी पॉइंट को क्या कर लेंगे, सम करवा लेंगे। अब इनको जो ऐड करें तो हमारे पास क्या आंसर आते हैं, हमने वही राइट किया है कि टोटल क्वालिटी पॉइंट है हमारे पास फर्स्ट वाले की। ठीक है, तो ये हमने राइट कर लिया है, जिसका आंसर हमारे पास आया है 58.80। अब जब हमने इसको ऐड करवा लिया, हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट हमने क्रेडिट ओवर को भी ऐड करवा लेना है। हमारे पास 3 है सबके और 5 हमारे पास कोर्स है, तो इसलिए हमने इसको मल्टीपल वाला इज इक्वल टू 15 हो गया। मतलब इन सबको ऐड करवाएंगे तब भी हमारा आंसर क्या बनेगा, 15 ही बनेगा। तो अब ये दोनों हमारे पास आंसर आ गए। हमने जस्ट सिंपली एसजीपी के लिए क्या करना है, जो हमारे पास टोटल क्वालिटी पॉइंट बने हैं 58.80, उसको क्या करना है, डिवाइड करवा देना है टोटल क्रेडिट ओवर से, जो कि हमारे पास यहाँ पे 15 बना है। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 3.92। ये हमारे पास आ गए एसजीपी मतलब करंट सेमेस्टर की। अब ये हमारे पास फर्स्ट सेमेस्टर है अगर फॉर एग्जाम्पल, तो हमारी जो एसजीपी आएगी वो हमारी क्या होगी, सीजीपी होगी। तो यहाँ तो बात क्लियर है फर्स्ट सेमेस्टर तक। ठीक है, अगर हमें अब नेक्स्ट टोटल की अब सीजीपी निकालनी है, अब हमने क्या किया, सेकंड सेमेस्टर में हमने क्या लिया कि हमारे पास क्या आए हैं, क्वालिटी पॉइंट हमारे पास ये बने हैं जो यहाँ पे राइट किए हैं, ये भी रैंडमली राइट किए हुए हैं। और ग्रेड के यहाँ पे इसके ग्रेड आ गए। क्रेडिट ओवर इसमें भी हमने सेम रखे हैं एंड जो सब्जेक्ट्स हैं, कोर्स हैं, वो भी हमने क्या रखे हैं, 5 ही रखे हैं। ठीक है, अब जब हम इसे ऐड करेंगे सेकंड वाले क्वालिटी पॉइंट को, तो इसका आंसर हमारे पास बन रहा है 52.80। ठीक है, और नेक्स्ट हमने क्या करना है, अगर हम 2 की निकालें सीजीपीए, फर्स्ट वाले की हमारे पास ये आई थी एंड सेकंड वाले की ये आई, इन दोनों को अगर हम ऐड करवा के, ठीक है, इन्हें डिवाइड करवाएंगे, किस पे डिवाइड करवाएंगे, इन दोनों के क्रेडिट ओवर पे। 15 इसके हैं और 15 ही इसके हैं, तो मतलब दोनों के जो क्रेडिट ओवर बन रहे हैं वो वापस बन रहे हैं 30 ऐसे। तो इन दोनों को डिवाइड कराएंगे, जो हमारा आंसर आएगा वापस 2 सेमेस्टर की सीजीपी आ जाएगी। अब हमने नेक्स्ट की निकालने है, तो हमने थर्ड वाले के साथ निकाले, मतलब 3 सेमेस्टर की सीजीपी निकालनी है, तो उसका वही हिसाब है। इसके क्वालिटी पॉइंट आ गए थर्ड सेमेस्टर वाले के। ठीक है, हमने इनको ऐड करवा लेना, ऐड कराएंगे तो हमारा आंसर बनेगा 58.60। तो हमारे पास ये तीनों के जो है ना क्वालिटी पॉइंट आ गए हैं, तीनों सेमेस्टर क्वालिटी पॉइंट्स को हमने ऐड करवाना है एंड डिवाइड करवा देना तीनों ही सेमेस्टर्स के क्रेडिट ओवर पे। तो तीनों की 50-50 है, उन्हें ऐड करवाया तो हमारे पास 45 बन रहा है एंड ऊपर हमारे पास क्या बन रहा है 170.20। तो ये हमारे पास जो आंसर है इसको हमने डिवाइड करा 45 पे, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 3.78, जो कि हमारी क्या है, सीजीपी है। तो यहाँ तक आई होप तो आप लोगों को क्लियर हो गया एसजीपी एंड सीजीपी में डिफरेंस भी कि होते क्या है एंड इन कैसे फाइंड करना है, तो ये भी आप लोगों को क्लियर होगा। अल्लाह हाफिज।